हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि प्रमुख कृषि क्रांतियाँ जो कि हमारे पेपर पर एक न एक नंबर की देखने को मिलती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए अलाउ है। सभी एग्ज़ाम क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पे आती हैं। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ये क्रांतियां हैं और ये कैसी हैं। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्वेत क्रांति नंबर 1। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो कि ये है दूध उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन। इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इस पर आता है कि श्वेत क्रांति किसके लिए जानी जाती है। जैसे श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किसके लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है कि दूध उत्पादन। दूसरी क्रांति है कि गोल्ड क्रांति, दूसरी गोल्ड क्रांति। दूसरी गोल्ड क्रांति जो होती है हमारी आलू जो होता है वो आलू उत्पादन के लिए होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आलू उत्पादन। क्रांति है कि नीली क्रांति, नीली। तीसरी नीली क्रांति है जो कि मछली उत्पादन की है, मछली उत्पादन। चौथी क्रांति है, चौथी क्रांति लाल क्रांति, वो लाल क्रांति जो कि मांस उत्पादन के लिए है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, चौथी लाल क्रांति, लाल क्रांति जो कि मांस उत्पादन के लिए है, मांस उत्पादन। पांचवी क्रांति है कि जिसे क्या कहते हैं, काली क्रांति, काली, काली क्रांति जो कि हमारे कच्चा तेल के लिए, कच्चा तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है। छठवीं क्रांति है हमारी हरित क्रांति जो कि खाद्य उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसे कहते हैं हरित क्रांति, खाद्य उत्पादन के लिए जानी जाती है। सातवीं क्रांति है कि सुनहरी क्रांति जो कि फल क्रांति के नाम से जानी जाती है, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। तो इसे कहते हैं फल उत्पादन, फल उत्पादन के लिए जानी जाती है। आठवीं क्रांति है, आठवीं क्रांति है कि भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसे कहते हैं भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। इसे कहते हैं उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब हम जानेंगे कि नौवीं क्रांति जो होती है पीली क्रांति, इसे कहेंगे यहाँ पर पीली क्रांति। पीली क्रांति जानी जाती है तिलहन उत्पादन के लिए, तिलहन उत्पादन। हमारी 10वीं क्रांति है जो
तो उसे कहते हैं कि रजत क्रांति यानी कि अंडा उत्पादन के लिए। रजत क्रांति ये होती है अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन। 11वीं क्रांति है गुलाबी क्रांति, जो झींगा उत्पादन के लिए होती है। 11वीं गुलाबी क्रांति तो इसे कहते हैं झींगा उत्पादन। झींगा उत्पादन। झींगा उत्पादन। और 12वीं क्रांति है कि मीठी क्रांति, जो कि शहद उत्पादन के लिए है। 12वीं क्रांति मीठी क्रांति। मीठी क्रांति ये हो जाएगी हमारी शहद के लिए। शहद उत्पादन। शहद उत्पादन के लिए हमारी हो जाएगी। तो जो ये क्रांतियां हैं ये हमारे पेपर पर अधिकतर देखने को मिलती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये मैंने 12 क्रांति आपको बताई हैं, जिसमें कि ये अति महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जो कि हमारे एसएससी हो या रेलवे हो या अन्य एग्ज़ाम हो, कहीं का भी स्टेट का हो, तो सही हर जगह पर क्रांति पूछी जाती हैं। आप लोग इसे क्रांति को अच्छे से पढ़िए। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कि बहुत ही आपको फायदेमंद होने वाली हैं। देखिए, हम जानते हैं कि श्वेत क्रांति, जैसे हम इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे श्वेत क्रांति है, जैसे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, ये हमारे घर में सभी लोगों के होता है दूध उत्पादन। ये हमारी दूध उत्पादन के लिए हो गई। यहाँ पे गोल क्रांति। गोल क्रांति मतलब होता है आलू गोल गोल होता है, वो भी हम घरों में हमारी सब्जी होती है, तो ये हो गया आलू उत्पादन। ये हो गया नीली क्रांति, यानी कि नीली क्रांति से मछली उत्पादन, जो कि हम सभी लोग कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो ये मछली उत्पादन से रिलेटेड है। चौथी है कि लाल क्रांति। लाल क्रांति का मतलब है जैसे मांस लाल होता है तो उसको मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है नीली क्रांति, लाल क्रांति। तो ये मांस लाल होता है उसके लिए जानी जाती है। यहाँ पे काली क्रांति। काली क्रांति से आप जानते हैं कच्चा तेल जो होता है, जो हमारा काला होता है, क्योंकि जब विदेशों से कहीं से भी आता है तो ये काला होता है, उसको फिर अच्छे से फिल्टर किया जाता है, फिर वो एक तेल के रूप में निर्माण होता है, जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। जैसे कच्चा तेल का मतलब होता है डीजल, पेट्रोल या फिर मट्टी का तेल। 3 चीज़ में से इसे कच्चा तेल कहते हैं। और हरित क्रांति मतलब होता है खाद उत्पादन क्रांति, मतलब खाद उत्पादन मतलब होता है जैसे हम गोबर वोबर का जो कुछ होता है तो उसको हम डाल देते हैं, कूड़ा कचड़ा, फिर उस पर खेत में डाल देते हैं, तो वो खाद उत्पादन के लिए होता है। यहाँ पे जानिए कि सुनहरी क्रांति यानी फल उत्पादन। आप फल को देखते होंगे बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, तो आप फल देखें तो आप समझ जाइए कि सुनहरी क्रांति से रिलेटेड है। यहाँ हमारा है भूरी क्रांति यानी उर्वरक उत्पादन। ये हमारी भूरी क्रांति, ये हमारी उर्वरक उत्पादन से जानी जाती है। यहाँ हमारी नीली क्रांति, पीली क्रांति। पीली क्रांति आप जानते हैं तिलहन या होती है तो उसका फूल जो होता है पीले कलर का होता है, तो उसको हम पीली क्रांति यानी कि तिलहन उत्पादन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर है रजत क्रांति। रजत का मतलब अंडा, जैसे अंडा गोल होता है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद सी परत होती है, तो उसको यहाँ से रजत क्रांति या अंडा उत्पादन से जानते हैं। ये गुलाबी क्रांति हो गई हमारी, जो कि झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन। आप सभी लोग जानते हैं कि शहद मीठी होती है और उसी के लिए ये मीठी क्रांति यानी कि शहद उत्पादन के नाम से जानी जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप